गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। और आज हम नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक टॉपिक को समझिए कि आज के टॉपिक में, इन टुडे टॉपिक we will try to find electric field. What we want to find? Electric field. Where? At equatorial point of electric dipole. Because of whom? Electric dipole. Again I am making clear. We have interest to find electric field at an equatorial point of electric dipole. Make it more clear by using figure. See, this is plus q, this is minus q, this is center, this is point A, this is point B. AB equal to A, OA equal to OB equal to A. This system constitute an electric dipole. देखिए, एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2A. O is the midpoint of A and B. Now this system of charges plus q minus q separated by distance 2A is called as electric dipole. This point O is called as center of electric dipole. Now we have n line. This is what? N line perpendicular to line AB. That is what? अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, तो ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे एक्सियल लाइन, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास करे और एक्सियल लाइन के साथ कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री. ये लाइन, इसे हम कहेंगे, वी कॉल इट व्हाट? इक्वेटोरियल लाइन. देखिए, ये हो गया एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये क्या हो गया? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डाइपोल के सेंटर से पास करेगा और एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. अब आप देखिए, यहां पर एक पॉइंट टी है और OT is equal to x. सेंटर से इस पॉइंट टी का डिस्टेंस कितना है? x है. OA इक्वल टू OB इक्वल टू A. अब आप देखिए, हमारा इंटरेस्ट यहां पर है कि हम इस पॉइंट T पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू. अगेन आई एम सेइंग, इन दिस टॉपिक वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी. कहां पर है? इक्वेटोरियल लाइन पर. सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? x है.
तो T पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू। देखिए अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग बात को। देखिए ए प्लस क्यू है, टी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगेन आई एम सेइंग दिस प्लस क्यू विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इस प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर जाएगा। दिस इज व्हाट E प्लस। इसके बाद देखिए दिस इज माइनस क्यू लाइज हियर, दिस माइनस क्यू अगेन विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हियर C। दिस इज minus q will produce electric field here, but electric field of negative charge at any point always directed towards negative charge। देखिए इस नेगेटिव चार्ज की यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वन एट पॉइंट दिस वन डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाट E माइनस। अब आप देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए, ओ टी इक्वल टू एक्स। अब यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स, ए टी इज इक्वल टू व्हाट बी टी एंड इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस एक्स को आप आर भी दे सकते हैं। अब आप देखिए ए जब हम इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो दिस विल बी टेकन एज व्हाट आर। जब हम इस माइनस क्यू का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दिस बी टी इज टेकन एज व्हाट, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड मीन्स इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल विल बी व्हाट थीटा। आगे देखिए दिस इज एन एक्सियल लाइन, दिस इज व्हाट एन एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन के पैरेलल हमने टी से एक लाइन बना लिया। देखिए अब ये जो लाइन है और ये जो एक्सियल लाइन है मींस दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस व्हाट दिस वन विथ एंगल थीटा वी हैव ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ए भी क्या होगा थीटा होगा। अगर ये थीटा एंगल है तो ए भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। गारंटी है। अब कुछ और बातों को देखें। देखिए बेटा ए वेक्टर ई प्लस इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ दिस वन along दिस लाइन इज ई प्लस cos थीटा, और अगर इधर कंपोनेंट ई प्लस cos थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दिस वन ई प्लस साइन थीटा। अगेन दिस इज ई माइनस, दिस इज व्हाट ई माइनस। इस तरफ है ये एंगल कितना है थीटा, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर हो गया ई माइनस कॉस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा और ये हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा।
अब थोड़ी सी बात को और देखिए, e प्लस साइन थीटा अपवर्ड है और e माइनस साइन थीटा डाउनवर्ड है, मीन्स ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, अपोजिट इन डायरेक्शन। और अगर e प्लस का मैग्नीट्यूड e माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो दीज टू विल कैंसिल ईच अदर। अगेन आई एम सेइंग, e प्लस साइन थीटा ऊपर की तरफ है और e माइनस साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। लेकिन यहां अगर देखें, e प्लस कॉस थीटा और e माइनस कॉस थीटा दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर हम पूछें व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T, तो वी विल गेट सम ऑफ दीज टू। क्यों कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया। लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने कंप्लीट बेसिक आपको दे दिया है इस टॉपिक का, और अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। हाँ, वन थिंग अगेन, हाउ यू विल राइट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है, पूछा जाएगा तो कितने नंबर का, 3 नंबर। तो हाउ विल स्टार्ट, आई एम टेलिंग यू, you will write we have an electric dipole plus q minus q, dipole length 2a, axial point T at distance x from the center of dipole। इतना बात आप लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा फिगर बनाएंगे और अब आएंगे फर्स्ट पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट T ड्यू टू प्लस Q, मीन्स इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट T, और हम लिखेंगे E प्लस 1/4πε0, सोर्स चार्ज, यहां सोर्स A है, Q स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, दैट इज व्हाट, √ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, वी गेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दूर जा रहा है इससे, और हम इसे लिख देंगे AT कैप, इक्वेशन नंबर 1 लिखना होगा। AT कैप यूनिट वेक्टर है फ्रॉम A to T। सिमिलरली दिस माइनस Q विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट T, जो कि किधर होगा, T से B की तरफ। तो हम लिखेंगे E माइनस 1/4πε0। Now this is the source charge, we will take 1 magnitude, this is what, distance, and we will take square of this distance, that is a square plus x square T B cap, equation number 2। Again we will write TB cap is what, unit vector from T to B। अब अगर हम ध्यान से देखें, 1/4πε0 Q within bracket a square plus x square plus x square, this decide direction। इसका मतलब यहाँ हुआ हमारे पास कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो गए, सेम हो गए। दैट इज व्हाट, 1/4πε0 Q a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
अब देखिए E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इसका मतलब जो हम पहले बता रहे थे कि दिस वन एंड दिस वन मीन्स साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point T are equal in magnitude but opposite in direction, hence cancel to each other. Means we will write here, this is equation number 3 और यहाँ लिखेंगे from equation 3 it becomes clear that sine component of electric field, sine component of E plus and E minus are equal in magnitude but opposite in direction and cancel each other। फिर से कर रहे हैं, देखिए E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसिल टू ईच अदर। अब अगर ये दोनों कैंसिल हो गए हैं तो T पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस प्लस दिस। अब हम इसको मिटाएंगे यहां से, देखिए अब यहां लिखेंगे हम लोग देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट T is equal to E plus cos theta plus E minus cos theta। देखिए cos theta और cos theta दोनों जगह कॉमन है, E plus E minus cos theta। E प्लस का वैल्यू ये है, E माइनस का वैल्यू भी ये है, इसका मतलब 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देयर इज cos थीटा, देखिए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल AOT, अगेन आई एम सेइंग राइट एंगल ट्रायंगल AOT, दिस इज थीटा, OT is what, base, this R is what, hypotenuse, तो cos theta is equal to OA by AT and O is what, AT is what, this, that is A square plus x square under root means what, we will write 1 by 2। अब देखिए 2QA, इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2A और Q इंटू 2A मीन्स व्हाट, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देयर इज पावर 1, देयर इज पावर 1 by 2, दैट इज व्हाट 3 by 2। देखिए अभी हमने वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ भी हम वेक्टर नहीं लगाए, लेकिन अब हम यहाँ पर वेक्टर लगा रहे हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट है, इधर जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे। अगेन कि जो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका अपोजिट है, सो वी विल यूज हियर नेगेटिव साइन।
this is a required electric field at an equatorial point of electric dipole। इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्पेशल केस, if x is very large than a, that is point T is far point, और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो व्हाट वी गेट, a square plus x square approximately equal to what, x square। ये देखिए a square plus x square approximately equal to what, x square। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, 3/2। यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, 3/2 and it becomes what, x3। और अब आप देखिए E is equal to P 4 pi epsilon naught x क्यूब, यहाँ पर माइनस है। मीन्स अगर एक जनरल क्वेश्चन बने कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन स्पेशल क्वेश्चन बने कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट far point on the equatorial line of electric dipole, तब आप इतना और जोड़ेंगे। Now this topic is completed। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in CBSE have 3 questions। First question, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, जो हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर का और बनता है, जिसे हम बताना चाहेंगे आपको। तो लेट अस सी व्हाट इज दैट वन। क्वेश्चन क्या है, सो दैट फॉर गिवन far point distance x, the electric field at an axial point is 2 times of electric field at equatorial point but opposite in डायरेक्शन। देख लीजिए इसको, क्या है, बहुत छोटा सा ई एक्सियल फार पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला आपको 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। देखिए हो सकता है वहां हमने x के प्लेस पर क्या है r लिया हो, तो नो नीड टू वरी भाई। ओ टी को आप x से दिखा सकते हैं, ओ टी को आप r से भी दिखा सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल फार पॉइंट अभी भी निकाला, माइनस p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक्स की। देखिए ध्यान से इसको, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या प्लस है। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में -2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस दिस इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, 2p अब देखिए दिस इज व्हाट, देखिए दिस इज कंप्लीट टॉपिक। अब यहाँ पर हम फिर से आप कुछ बातों को बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन बनता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज ऑफ डाइपोल, प्रीवियस लेक्चर में दे दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार पॉइंट ऑफ एक्सिस। दूसरा क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। और सबसे लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिखाया जो इसको हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्वेश्चन बनता है इन द CBSE, आई कैन एश्योर यू दैट विल नॉट गो बियॉन्ड these two topics which we have discussed in previous one and this present one. It's okay. With this, I am concluding my lecture. I hope you will like it. Okay.